वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 9 के श्लोक 6 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक 4 और 5 में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बताया है कि ये अर्जुन, ये समस्त ब्रह्मांड, समस्त सृष्टियाँ, समस्त प्राणी मेरे विराट स्वरूप अर्थात मेरे निराकार स्वरूप में स्थित है और मैं इनसे पृथक अपने परम धाम में वास करता हूँ। मेरा वह स्वरूप कोई नहीं जानता, उसको वेद और गीता अव्यक्त बताते हैं। भगवान इससे अगले श्लोक में हमें यह सत्य बताते हैं कि हे अर्जुन, मेरी ये सृष्टि मेरी ही ब्रह्म रूपी शक्ति द्वारा प्रकृति को धारण करके समस्त भूतों की, समस्त देवी देवताओं के, कारक देवताओं की रचना करती है और स्वयं इससे पृथक रहती है। भगवान हमें यह सत्य बताते हैं कि हे अर्जुन, भले ही समस्त प्राणी, समस्त प्रकृति और समस्त देवी देवताओं को धारण करके मेरी ब्रह्म रूपी शक्ति आत्मा रूप में सबके अंदर वास जरूर करती है, मगर ये प्रकृति से और सब प्राणियों से पृथक है, अर्थात ये उनसे अलग है, उनसे परे है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, उससे आगे अध्याय 9 के श्लोक 6 में भगवान श्री कृष्ण जी हमें एक उदाहरण से समझाते हैं कि हे अर्जुन, जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाली महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने वाले संपूर्ण भूत मुझ में ही स्थित है, ऐसा जान ले। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए इस श्लोक को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक 6 में भगवान श्री कृष्ण जी हम सब मनुष्यों को वायु का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार आकाश में उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाली महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प के द्वारा उत्पन्न संपूर्ण भूत सदैव मुझ में ही स्थित है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह सत्य बता रहे हैं कि जिस प्रकार ये वायु मंडल से परे ब्रह्मांड में नहीं जाती, इस सृष्टि में ही, हमारे इस भूलोक में ही वास करती है, उसी प्रकार ये समस्त प्राणी, समस्त देवी देवता, समस्त ब्रह्मांड मुझ में ही वास करते हैं। इसके बाहर नहीं है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सब मुझ में ही स्थित है, मेरे विराट स्वरूप में स्थित है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अर्थात वेदों का कथन को समझिए। वेद भी हमें यह सत्य बताते हैं कि परमात्मा ही संसार बनते हैं और परमात्मा ही संसार बनाते हैं, अर्थात बनाने वाले भी परमात्मा है और इस संसार को बनने वाले भी परमात्मा है। इसको इस प्रकार समझिए कि परमात्मा अपनी अपरा और परा प्रकृति के द्वारा इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना स्वयं करते हैं और उसमें सब रूपों में स्वयं ही परा प्रकृति और अपरा प्रकृति रूप में सबका का रचना करके स्वयं ही संसार का संचालन करते हैं। परमात्मा विश्व रूप में सबका धारण पोषण करते हैं, परमात्मा ब्रह्मा रूप में सबका सृजन करते हैं, परमात्मा ही शिव रूप में सबका संहार करते हैं, परमात्मा ही सृष्टि के कारक देवता रूप में सबका संचालन कर रहे हैं। अपनी माया के सहारे समस्त प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार नाच नचा के नाना प्रकार के खेल खेलते हुए के इस सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। अर्थात इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, इस सृष्टि में परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 का श्लोक 19 कहता है कि जब मनुष्य तत्व ज्ञान पा लेता है तो एक सत्य को देखता है कि एक ईश्वर के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में और कुछ है ही नहीं। अर्थात ईश्वर ही संसार बनते हैं, ईश्वर ही संसार चलाते हैं, ईश्वर ही संसार को बनाते हैं। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।